स्टेप पूरा प्रोसेस जो है हम लोग ने रीब्रांड करा है और सारी चीज़ों को सोफिस्टिकेटेड वे में बनाया गया है ताकि आप एज़ अ रिसोर्स उसको यूज़ कर पाओ। तो अगर लोग आपको पूछेंगे कि कैसे आप हम लोग ऐसे कुछ चीज़ें करें तो बस आप उनको ये रिसोर्स भेज दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। एक चीज़ के ऊपर हम लोग थोड़ा-सा आज बात करने वाले हैं और मैं इस स्लाइड को अ, थोड़ा-सा मैं स्लो रहूँगा, कुछ चीज़ों को मैं और बेहतर तरीके से समझाना चाहता हूँ। ये वीक जो है डेवबॉक्स इकोसिस्टम वो एक क्रिप्टो स्कैमर्स ने उनको हिट किया था और क्रिप्टो स्कैमर्स जो है वो टारगेट कर रहे हैं पूरे इकोसिस्टम को और लार्जर होल्डर जो है उनको कर रहे हैं। तो अगर आपके पास 20-30 नोड्स और उससे ज़्यादा है तो टारगेट आपको किया जा सकता है, आपको पता हो या फिर आपको पता ना हो। एक चीज़ जिसके ऊपर मैंने डेवबॉक्स के साथ बात करी थी इसके ऊपर कुछ नई चीज़ें जो हम लोग कर सकते हैं एज़ अ यूज़र्स ताकि हम लोग खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ। सबसे पहली चीज़ आप एक बहुत ही ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग सिक्योर्ड पासवर्ड रखिएगा और वो पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर मत करिएगा। मैं जानता हूँ कि ये जो अ, बिज़नेस है जिसमें अपलाइन, डाउनलाइन और रिलेशनशिप आप रखते हो इस बिज़नेस में लोगों के साथ बट अपलाइन लीडर्स, एम्बेसडर्स, इन्फ्लुएंसर्स अगर आप आपके लोगों को हेल्प कर रहे हो, तो वो अपने पासवर्ड को खुद सेटअप करने में उनको हेल्प करेगा। आपको उनके पासवर्ड का और उनके सीड फ्रेज़ का एक्सेस नहीं होना चाहिए और आप अगर यूज़र हो, अगर ये आपकी पहली वीक है या फिर पहला महीना या फिर पहला क्वार्टर है इस कंपनी में, तो आप आपका पासवर्ड किसी को भी मत दीजिएगा आपके डेवबॉक्स वॉलेट का या फिर किसी आपके ट्रस्ट वॉलेट का, आपकी किसी भी बाइनेंस अकाउंट के डिटेल्स किसी को भी मत दीजिएगा। नोबडी एक्सेप्ट यू मतलब आपके अलावा किसी के पास भी उसका पासवर्ड नहीं होना चाहिए और वैसी अगर केस हो और अगर किसी के पास आपका अगर पासवर्ड है, तो आपके पासवर्ड को चेंज करिएगा और दूसरी चीज़ सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो कि होनी चाहिए हम लोग एज़ अ यूज़र्स जो इनेबल कर सकते हैं, जो एक्सनोड और डेवबॉक्स और आईएक्स ग्लोबल के बैक ऑफिस में भी, वो होता है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जो 2FA जिसको हम लोग कहते हैं उसको इनेबल करिएगा। अगर आपके पास 2FA नहीं है, तो उसको इनेबल करिएगा आज ही। इस कॉल जब ये कॉल जब शुरू है, अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो आपके टोकन्स को, आप आपके एसेट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो आपने ये चीज़ करनी चाहिए। ये एक चीज़ है जो डेवबॉक्स रिकमेंड करते हैं, हम लोग हाइली रिकमेंड करें इन चीज़ों को क्योंकि हम लोग टारगेट करे जा रहे हैं बहुत ही क्रिप्टो स्कैमर्स के थ्रू। ये काफ़ी काफ़ी क्रूशियल समय है ये, जहाँ आप थोड़ा-सा ध्यान दे दो आईएक्स के सिस्टम में और डेवबॉक्स के सिस्टम में, क्योंकि दोनों कंपनी जो है वो काफ़ी मैसिवली ग्रो कर रहे हैं। दोनों इकोसिस्टम कोशिश कर रहे हैं काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने का और हमें काफ़ी बार मतलब पीछे से मतलब अटैक ऐसे होते हैं स्कैमर्स के माध्यम से। तो ये कॉल टू एक्शन है हम सबके लिए जो भी लोग हमारे कंपनी का हिस्सा है और अगर आपके पास लोग हैं जो इस कॉल के ऊपर नहीं है, तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप एज़ अ रिस्पॉन्सिबल लीडर आप आपके टीम में हर एक व्यक्ति जो है, हर एक यूज़र को इसके बारे में इन्फॉर्म करेगा। आपके अपलाइन मेंबर्स, डाउनलाइन मेंबर्स, क्रॉस लाइन मेंबर्स इनेबल करिएगा 2FA। ये मस्ट है अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो आपके खुद को ऐसे सारे सिस्टम के। मैं इसके ऊपर वापस बात करूँगा। सो रेंटल लिस्ट के ऊपर बात करेंगे। कपल ऑफ चीज़ जो इस सिस्टम में हुए, हम लोग ने अप्रॉक्सिमेटली 1500 नेटजी लाइसेंसेस भेज दिए हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने वो लाइसेंसेस को देखे होंगे, वो बैक ऑफिस में अवेलेबल था कुछ घंटों के लिए। वो एडमिनिस्ट्रेटिव एरर था कि वो काफ़ी समय के लिए अवेलेबल था। वो 1400 लाइसेंसेस जो है, वो वेटिंग लिस्ट में होंगे अप्रॉक्सिमेटली 10 दिनों के लिए। तो अगले 10 दिनों में पेंडिंग ऑर्डर जो है, वो असाइन हो जाएँगे। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ रिफंड्स और मैं इस चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोग हैं जो मुझे लिख रहे हैं कि उनको रिफंड नहीं मिला है। मैं चाहूँगा कि आप आपके ब्लॉकचेन को चेक करिएगा।
अगर आपको नहीं पता कैसे चेक करना है ब्लॉकचेन को, तो bsc.com को पे जाइएगा, आप आपके वॉलेट एड्रेस को डालिएगा और आप देखोगे कि रिफंड जो है वो उसको भेजा गया था आपके साथ। तो काफी केसेस में भी क्या हो रहा है कि काफी लोग जो है वो बाइनेंस को यूज करते हैं। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा वापस दोहराना चाहूंगा। मैं एज अ सीईओ इस कंपनी का और क्रिप्टो यूजर होने के माध्यम से, नॉट जस्ट सीईओ बट जैसा मैं एज अ क्रिप्टो एंथुजियास्ट हूँ और नोड होल्डर हूँ, मैं कभी भी कभी भी बिनांस को एज अ रिसीविंग वॉलेट को यूज नहीं करता कमीशंस के लिए या फिर रिफंड्स के लिए। सो मैं वापस इसके ऊपर दोहराना पसंद करूंगा, मैं कभी भी बाइनेंस को कमीशन पे आउट्स के लिए या फिर मेरे रिफंड्स के लिए यूज नहीं करता। काफी लोग मुझे पूछेंगे अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि बाइनेंस के पास आपके फंड्स का कंट्रोल होता है और वो आप वो फंड्स को आपके वॉलेट से बाहर निकाल सकते हैं। मैंने कुछ 15 केसेस देखे इस वीक जहां हम लोगों ने रिफंड भेजा था बाइनेंस को और बाइनेंस ने उन्होंने If you're one of those users who तो अगर आप उसमें से एक यूजर अगर हो जो बाइनेंस को यूज करते हो, तो सबसे पहली चीज आप यूएसडीटी वेब 20 को अगर यूज करते हो कमीशन पे आउट के लिए, तो आप ट्रस्ट वॉलेट या फिर एक्सएस वॉलेट में लेना शुरू करिएगा या फिर मेटामास्क वॉलेट में लेना शुरू करिएगा। बाइनेंस के अलावा for दूसरे commission वॉलेट्स में payout, लेना शुरू करिएगा। बाइनेंस को यूज मत करिएगा कमीशन पे आउट्स के लिए या फिर रिफंड्स के लिए भी मत यूज करिएगा, जो भी ऑनगोइंग पेमेंट जो आप रिसीव करते हो। तो सिर्फ आईएक्स से ही नहीं बट कहीं से भी जो आप पे आउट लेते हो। सो रेंटल पेंटिंग लिस्ट के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं, अगर आप पेंडिंग हो तो नाइटजी के लिए अजाइन हो जाएगी अक्टूबर 20 में। सो बीजीएलडीज हम लोग करंटली तकरीबन 10,000 लाइसेंसेस अवेलेबल हो जाएंगे इस वीक में। तकरीबन 3,000 लोग वेटिंग लिस्ट में अभी है हमारे पास। मैं एनकरेज करूंगा कि आपने ये वेटिंग लिस्ट में अगर आपने नहीं किया है तो परचेस बटन अवेलेबल है। जो भी 3,000 लोगों ने वेटिंग लिस्ट में थे उनके लिए परचेस का ऑप्शन टैब अवेलेबल हो चुका है, तो आप परचेस कर दीजिएगा स्कीप करने से पहले, रेंटल लिस्ट वेटिंग लिस्ट करने से पहले। सो आप रिजर्व योर स्पॉट का फैसिलिटी अवेलेबल है, आप जाके बैक ऑफिस से ये कर सकते हो ताकि आप वेटिंग लिस्ट में चले जाओ। अगर आप वेटिंग लिस्ट में आ जाते हो तो आपको बाय इन का बटन अवेलेबल हो जाएगा जब समय सही रहेगा। सो अभी अगर हम लोग देखें तो 10,000 बीजीएलडी जो है वो लाइसेंसेस अवेलेबल हो जाएंगे इस वीक में। कल हम लोग ने तकरीबन 2,000 और उसके पहले हम लोग ने 1,000 लाइसेंसेस बेचे और आज भी हम लोग ने 600 लाइसेंसेस बेचे। वो आप चेक कर सकते हो। ये वापस एक अनाउंसमेंट है जो हम लोग ने ग्लोबल कॉल के ऊपर इसको करी थी। प्राइस इंक्रीज आ रहा है 3 प्रोजेक्ट्स के लिए। एक्सपीएलआर एक्सप्लोर प्रोजेक्ट, इसकी प्राइस जो है वो $1,500 बनने वाली है और एल्यूमिनियम का प्रोजेक्ट जो है वो $1,750 हो जाएगी इसकी वैल्यू। जो इस एंड ऑफ दिस साइकिल मतलब आने वाले कुछ दिनों में इसकी प्राइसिंग बढ़ने वाली है, तो मेक श्योर करेगा कि जो लास्ट प्राइसिंग जो है तो वो लेने की आप कोशिश कर रहे हो। और उसी के साथ हमारे जो नेट जी है उसकी भी प्राइस जो है इंक्रीज हो रही है $6,000 यूएस डॉलर के लिए। तो उसकी प्राइस $6,000 बनने वाली है और इसकी पीवी जो है वो भी बढ़ रहा है, 1,500 पीवी बनेंगे। सो पीवी इंक्रीमेंट भी इसके साथ आ रही है, सो इसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। बाकी लोगों के ऊपर पीवी की इंक्रीमेंट नहीं है। तो नेट जी की प्राइस $6,000 बनने वाली है। तो ये लास्ट कुछ घंटे बचे हैं ताकि आप इसको 4,500 में ले पाओ। रेंटल प्रोग्राम जो है नेचुरल गैस के लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, वो करंटली हम लोग सोल्ड आउट है। हावेवर हम लोग के पास तकरीबन 7,000 लाइसेंसेस अवेलेबल हो जाएंगे इस वीक में।
सो जो भी व्यक्ति जो अभी वेटिंग लिस्ट में है तो आपको फुलफिल्ड हो जाएगी आपकी ऑर्डर। अगर आप पेंडिंग लिस्ट में हो तो आपकी ऑर्डर भी फुलफिल हो जाएगी आने वाले 10 दिनों में। और हम लोग वेटिंग लिस्ट और परचेज बटन जो है वो सबके लिए लॉन्च कर देंगे ताकि आप परचेज करना शुरू कर दो। दोस्तों, जैसा समय आगे बढ़ रहा है रेंटल प्रोग्राम में, हम लोग और ज्यादा रेंटल डालना शुरू करेंगे सिस्टम में। सो जैसा हम लोग और ज्यादा रेंटल डालेंगे तो उसका सप्लाई जो है वो इजियर होते जाएगा। सो सो डिस्करेज मत होइएगा कि मतलब मेरे पास काफी ज्यादा रश था और काफी ज्यादा सिस्टम इश्यूज थे, ये सारी चीजें थी, ऐसे मत बताइएगा, क्योंकि ये सारी लर्निंग कर्व है, लर्निंग प्रोसेस है हमारे लिए भी। हम लोग ने ऐसे प्रोडक्ट के साथ या फिर हाई डिमांड प्रोडक्ट के साथ आज तक कभी डील नहीं किया था। सो हम लोग के पास आज तक ऐसे प्रोडक्ट थे जिसकी क्वांटिटी लिमिटेड थी। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके वजह से लिमिटेड इश्यूज के वजह से कुछ सिस्टम इश्यूज बने, टेक्नोलॉजी इश्यूज बने। तो आने वाले समय में जैसे हमारे और रेंटल्स आएंगे, सिस्टम अवेलेबल हो जाएंगे, तो ये और ज्यादा इजियर बनने वाला है ताकि आप सबको एक्सेस मिल पाए, चाहे वो नेटजी रहे, चाहे वो ब्लैक बोल्ट रहे या फिर किसी भी तरीके के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो मैं चाहूंगा कि लोग इसको चीज को अंडरस्टैंड करें। हमारे रेंटल रूल्स, हमारा एक रूल था एज अ कंपनी कि हम लोग 3 से ज्यादा लाइसेंसेस अवेलेबल नहीं कराएंगे पर हाउस। तो ब्लैक बोल्ट के ऊपर है वैसे चीज। और वही चीजें हम लोग जो है वो हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अवेलेबिलिटी रखेंगे। सो नेचुरल गैस जो है वो हम लोग तकरीबन 10 की अवेलेबिलिटी रखेंगे। सो आने वाले समय में शायद से की रहेगी और ग्रो की बन जाएगी जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स रहेंगे। तो हम लोग कस्टम अमाउंट डालेंगे बेसिकली हर एक प्रोजेक्ट के लिए। तो 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। हर एक प्रोजेक्ट को मैक्सिमम अवेलेबल परचेज अमाउंट हम लोग रखेंगे पर हाउस होल्ड की। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज जिसके ऊपर मैं फॉलो अप करना चाहूंगा क्विकली, वो है कि कॉम्पेंसेशन प्लान रिस्क एसेट। हमारा कॉम्पेंसेशन प्लान जो है उसका परसेंटेज पे आउट जो है वो बढ़ चुका है जब से हम लोग ने रेंटल्स को डाला गया था तकरीबन 10% से। तो अप्रोक्सीमेटली 10% से ऑडिट कर रहे हैं इसके ऊपर और मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की स्टैकिंग, मैनिपुलेशन और नहीं है सिस्टम है। अगर आपने स्टैक कर रहे हो या फिर फॉल्स अकाउंट क्रिएट कर रहे हो या फिर स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे हो और मैनिपुलेट कर रहे हो कॉम्पेंसेशन प्लान को, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस चीज को स्टॉप करिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में हम लोग ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स को ब्लॉक करने वाले हैं। उनको टर्मिनेट करेंगे हम लोग कंपनी से और फ्यूचर कमीशन और पेंडिंग उनको हम लोग ब्लॉक करने वाले। तो मेक श्योर करेगा कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो सिस्टम के साथ मतलब हम लोग या फिर कंप्लायंस के साथ थोड़ा सा चैलेंज करने की कोशिश नहीं करते बल्कि फॉलो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 4 वीक में हम लोग ने कॉम्पेंसेशन प्लान में थोड़ा सा ज्यादा पे आउट दिया। तो हम लोग को चेक करना है कि मैनिपुलेट किसने किया है या फिर गेमिंग किया है कॉम्पेंसेशन प्लान के साथ, क्योंकि ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज बेसिकली उनको फेस करने पड़ेंगे अगर उन्होंने कॉम्पेंसेशन प्लान में गेमिंग करी है। और ऐसे सिनेरियोज में टर्मिनेशन भी हो सकता है ब्रांड एम्बेसडर। तो ये काफी इंफॉर्मेशन है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप इस रूल्स को फॉलो करेगा ताकि वाले सालों के लिए। ये अनाउंसमेंट है, कुछ आने वाले हफ्तों पहले हम लोग ने इस अनाउंसमेंट को किया था। अभी अगर हम लोग देखें तो हम लोग 30 टॉप एक्स नोड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को लेके जा रहे हैं गाना के लिए, गाना अफ्रीका में। ये एक्चुअल ट्रिप के जो डेट्स है वो सेकेंड वीक जो कि 14 नवंबर से 19 नवंबर तक है। अगर आपने अभी तक कांटेक्ट आपको नहीं किया कॉर्पोरेट से, इसलिए Fortunately, आप ट्रिप पे नहीं जा। is full. It's a हमारी ट्रिप जो है वो फुल है, people that can go. अमाउंट ऑफ लोग रहने वाले हैं।
सो हम लोग बस 30 लोगों तक ही ये रख रहे हैं। मेक श्योर करेगा कि आप वैक्सीनेशन ले रहे हो, ताकि आपको फ्लाइट और सारी चीजें कर पाए। कंपनी जो है वो इन कंट्री एक्सपेंसेस जो घाना में है, जो कि होटल्स है और फ्लाइट जो घाना में अंदर है, वो करेंगे। सो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जिनको जाना है वहां, तो उनको खुद के ट्रैवल के एक्सपेंसेस बेयर करने हैं। एक बार आप घाना पहुंच जाते हो तो वहां के जो एक्सपेंसेस और ट्रांसपोर्टेशन और होटल्स है, वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो टेक केयर किए जाएंगे। तो आपको बस आपके इंडिविजुअल ट्रैवल जो कि इंडिया से घाना का है, उसको टेक केयर करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको हम लोग ने लास्ट वीक बताया था, हम लोग पुश कर रहे हैं बाइनेंस में आने के लिए और डेपबॉक्स को इकोसिस्टम को वहां आने के लिए। बाइनेंस में आने के लिए कुछ चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी, कुछ हम लोग ने ऑलरेडी करा है। सो कॉइन मार्केट कैप में पुश करना है, कॉइन गिग में पुश किया है, और हम लोग ने टारगेट कर रहे हैं कि 2 मिलियन से ज्यादा वॉल्यूम में आ पाए 30 दिनों में। हम लोग ने एक और सेंट्रलाइज एक्सचेंज ऐड कर दिया है इसी हफ्ते में, और हमारे पास एक कॉल टू एक्शन या फिर एक सपोर्ट चाहिए इस इकोसिस्टम और करंट मेंबर्स ऑन दिस कॉल के माध्यम से। वो है सोशल मीडिया, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड। हम लोग आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जाके फॉलो करिएगा ऑफिशियल चैनल्स को, और उसी के साथ कॉशियस रहिएगा कि स्कैमर जो है और किसी भी तरीके के डुप्लीकेट अकाउंट या किसी भी लिंक को आप क्लिक मत करिएगा किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे जो भी आती है। मैं अभी आप सबको बता के रख रहा हूँ, कभी भी किसी भी लिंक को कभी भी क्लिक मत करिएगा सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपको नहीं पता। आप एक एयर ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली एयर ड्रॉप आपके अकाउंट में करेंगे। आपको किसी भी तरीके की लिंक करने की कोशिश नहीं करने बोलेंगे। हम लोग को प्रमोशन करना है तो हम लोग आपको टोकन भेजेंगे, हम लोग आपको नहीं पूछेंगे कि आप लिंक करो या फिर किसी भी तरीके की लिंक पे क्लिक करो। वही कहते हुए वो हमारे लिए कॉल टू एक्शन है इस वीक के लिए। उसी के साथ सोशल मीडिया चैनल्स जो कंपनी के हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अंडरस्टैंड करिएगा कि क्या चल रहा है कंपनी के साथ और डेवबॉक्स के साथ क्या चल रहा है। वहाँ मल्टीपल स्कैमर्स आ रहे हैं ऑनलाइन और काफी सवाल पूछ रहे हैं, और काफी क्वेश्चंस उसके वजह से अराइज हो रहे हैं, मैं कहूंगा। और उसी के साथ मैं कॉल को एंड नहीं करना चाहता, मैं पर देखना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस को देख पाऊँ अगर आपके कोई क्वेश्चंस है।